ये हमारे मंत्र भाई हैं और 13 वर्ष की इसकी उम्र है। युवा बिल्कुल भाई साहब हमेशा बात करते हैं कि युवा जब तक गाय से नहीं जुड़ेगा तब तक गोपालन सक्सेस नहीं या फिर देसी नस्लें नहीं बच सकती। ये वैसा बात ये आती है हाँ कि बाल्यकाल से ही बच्चों को, चाहे हाँ वो खेती हो, गाय हो, गोपालन हो, हाँ अपने माँ बाप हम्म अपने बच्चों को रियल ये जीवन का आदाब देखिएगा। हम्म गाय के पास बच्चा नहीं है, हाँ पर ये इस बच्चे को दूध देती है। हाँ ये अभी आप देखिएगा दूध दूध निकालना शुरू हो जाएगा। हाँ गाय का इतना प्रेम है, पहले से ही प्रारंभ से गाय को दूध चारा डालते होंगे, गाय के पास रहते होंगे जी जब छोटे से। आप देखा भी छोटा बच्चा ये रहा, हाँ ये भी गाय के पास घूम रहा था। हाँ तो ये डर नहीं है इनको। हम्म तो ये गाय, जो गाय का स्नेह मिलता है ये 5 जानवर से मिलता है। हाँ आप शहर के बच्चों को देखिएगा, वो कुत्ते पालते हैं, कुत्ते बल गाय अभी नहीं ये पालते। बर्तन कौन सा लिया पीतल का। पीतल का बर्तन है ये। हाँ और देखिए माँ बेटा दोनों ही अपना गाय का दूध निकाल रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल आप बड़ी बात, बछड़े के बिना निकाल रहे हैं। बछड़े के बिना निकाल रहे हैं। गाय हाँ। को प्रेम नहीं होता है। गाय, भैंस तो बिना बछड़े के दूध दे देती है, हम्म लेकिन गाय नहीं देती है। हम्म, गाय हम्म। तब देती है जब उनको प्रेम जागृत होता है। जी तो ये लोग जो है गाय के पास इतना रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इस कारण ये गाय बिना बछड़े के दूध दे देती है। वैसे ये मेहुल भाई है। हाँ कितनी गायों का दूध निकाल लेता है भाई। ये अभी छोटा बच्चा है, अभी 5-6 गाय में दूध निकालता है। शुरुआत कैसे हुई थी दूध निकालना कैसे शुरू किया था इसने। शुरुआत बस ऐसे ही। हाँ। खुद आगे से चलकर बोला कि मेरे को दूध निकालना है। हाँ, ये ऐसा नहीं है, वो इसका शौक ही ऐसा है। बछड़े गायों के पैरों में आते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, हाँ। बछड़ों को डर नहीं लगता है, गाय बछड़ों को बचाती है। हाँ, हाँ। और ऐसे गायों के बीच में नाचते कूदते ये बछड़े गाय दोना सीख जाते हैं, गाय को रखना सीख जाते हैं, गाय की छोटी मोटी बीमारी को समझ। ये परस्पर है, परस्पर देवो भव। हाँ। गाय बछड़ों की बीमारी, बच्चों की बीमारी को समझती है और बच्चे गाय को समझते हैं। बिल्कुल ऐसा भी सुनने में आया है हम्म। कि अगर हमारा घर का बच्चा या मुखिया को कोई रोग होता है हम्म। तो गाय जंगल में जाकर के वही चारा चर के आती है जो औषधि चारा होता है, औषधि चारा होता और है। वो दूध बच्चों को पिलाती है, उससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ये शहर के लोग, नगर के लोग, रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनको इस ममता में गाय की ममता को समझने की आवश्यकता है, गाय की प्रेम को समझने की आवश्यकता है। तो मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से, ये जो आपका जो फार्मिंग जियोग्राफी जो आप बना रहे हो मोहित जी, आप भी साधुवाद के पात्र हो कि आप रोज नए नए वीडियो डाल रहे हो, लोगों को गोवंश के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास के है। प्रति जो लोगों को जोड़ा जा रहा है। ये भी आज सोशल मीडिया का जमाना है जी जी। कि इसके माध्यम से लोग सब जुड़े रहे। तो मैं आपके माध्यम से संपूर्ण देश के लोगों को कहूंगा कि आप अपने बच्चों को भी तैयार करिए कि वो खुद दूध निकाले, और यही दूध आपके जीवन को शक्ति देगी। अच्छा वैसे इस बर्तन में दूध निकालने का क्या कुछ फायदा होता है। जैसे सामान्यतः लोग यहाँ देखे एल्यूमिनियम की बाल्टी में निकाल देते हैं, हाँ। लेकिन हमको एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम भी अपने आप में एक जहर है। हमको या तो स्टील में निकालना चाहिए या ये पीतल की। अभी ये फर्क होता है, देखो भैंस जो है वो कर रही है दूर भागो यहाँ से। हाँ। और गाय प्रेम कर रही है। हाँ हाँ। तो यही बात है, जो हमारे ये दूध है, अगर ये सात्विक दूध नहीं मिलेगा तो समाज में हम जी नहीं पाएंगे। जी जी। हमारे एक शास्त्रों ने कहा है कि जननी जनकर दूध पिलाती केवल साल समाई भर, और ये गौ माता पै सुधा पिलाकर रक्षा करती जीवन भर। तो ये बच्चे अगर बाल्यकाल से ही गाय का दोहन करना, गाय के पास रहना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आगे जाकर के बहुत सबल, मजबूत और विवेकवान बनेंगे। जी। अभी ये गाय के नीचे से निकल के दिखाएगा भाई। चलो दूध रखो और चलो आओ। और वैसे ये बात नहीं है कि इस गाय के नीचे कोई भी गाय के नीचे कोई भी चलो, ये गायों के सभी गायों से प्रेम है। हाँ आ जाओ आ जाओ आओ आ जाओ। मंतर आ जाओ नीचे से। उसके ये है कि उसकी वो फेवरेट गाय दूसरी तरफ है, उसके नीचे से आने का वो बोल रहा है। नहीं, ये आप जितने सारी गाय देख रहे हो सभी गायों को सब इसका लगाव है। क्योंकि ये अपने हाथ से सेवा करता है। आप किसी शहर के बच्चों को लाके छोड़ दो, वो पास भी नहीं आएगा, आ पाएगा। बच्चों के मन के अंदर तो भ्रांतियां फैला देते हैं कि शहर वालों के अंदर तो कि गाय मारती है, वो तो दूर से डरने लग जाते हैं। अब देखो ये बैठा आराम से गाय के नीचे, डरने की क्या बात है। और गाय देखो ऐसे देख रही है जैसे अपना बछड़े को देखती हो। और अभी ये भी आएगा। हाँ, ये भी आ जाएगा। हाँ। तो नीचे
देखो देखो ये एक का दो दोनों साथ में आ गया। हाँ, ये मतलब ऐसा है कि बच्चों को डर नहीं है हाँ, और गाय इनकी रक्षा का ध्यान रखती है। कई बार ऐसा भी देखा है कि छोटा बच्चा गायों के पैर के बीच में आ जाता है ना, तो गाय अपना पैर हिलाती नहीं है, वहाँ खड़ी रह जाती है। अब इस गाय ने तो बिल्कुल ही हिला ही नहीं है। और देसी गाय में एक खास तौर पर बात होती है कि जब अपन उसको लाड प्रेम करने लग जाते हैं तो थोड़ी सी पूंछ उठा देती है और सर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा देती है। देखिए बच्चे निर्भय होकर बैठे हैं। हाँ, बच्चों के अंदर कोई भय नहीं दिख रहा है। हाँ, हाँ, ये निर्भयता देखो बच्चों की, देख कैसे वो ऐसा बैठा है। इसकी निर्भयता देखो, ये निर्भयता है। वाह भाई वाह। ये निर्भयता कब है? जब हाँ। माँ की गोदी में है। जी, जी, बच्चा निर्भय कब होता है? जब अपनी माँ की गोद में आता है। हाँ, हाँ, जब अपनी माँ की गोद में आता है ना, तब किसी को कोई निर्भय, तो ये माँ की गोदी में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी जो ये जियोग्राफी है, जी, 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 फार्मिंग जियोग्राफी के माध्यम से जो आप लोगों को समझा रहे हो, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और इनके माता पिता को प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल। आ जाओ। बहुत बढ़िया। आपकी फेवरेट गाय तो दिखा दो, कौन सी है? इस भाई की फेवरेट गाय है, ये है। कुछ नहीं कहती है भी। वाह भाई। क्या नाम है इसका? जमुना। जमुना। खड़ी आराम से। बहुत बढ़िया। और कितनी गाय है अभी? कितनी गाय है? 35-40। 35-40 है। बहुत बढ़िया। जय गौ माता, जय गोपाल।